तो सभी जिंदा दिल भाई बहनों को आपके अपने आपके चहेते स्वामी जोगिंदर योगाचार्य की सादर नमस्ते। कैसे हैं मेरे सभी जिंदा दिल भाई बहने? एकदम शानदार। जी हाँ, ऐसी शानदार तरीके से अपने जीवन को जीते रहना, यही जीवन का सूत्र है कि कभी भी निराशापूर्वक नहीं रहना है, जिंदा लाश बन करके नहीं घूमना है। ठीक है, हमेशा जिंदा दिली के साथ जीवन को जीना है। तो जिंदगी को जबरदस्त तरीके से जीना है, जबरदस्ती से नहीं जीना है। बस यही फार्मूला अपना लेना अपने जीवन में, कोई समस्या कोई दुख आपके जीवन में नहीं रहेगा। तो प्रिय बंधुओं, एक भाई का कमेंट आया था कि स्वामी जी बेड शोर के विषय में थोड़ा सा कुछ बताएं। और प्रिय बंधुओं, मैं आपको बता दूं कि एक ऐसा प्रयोग है जो कि बहुत सरल और साधारण सा है, बहुत आसानी से आपको मिल भी जाएगा। वो तेल आपको जो है ना घाव पर लगाना है, उससे पहले और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपका। उससे पहले ये बता दूं कि बेड शोर होता क्या है। एक्चुअल में बेड शोर की 3 अवस्थाएं होती हैं। तो प्रारंभिक अवस्था में ऐसे स्थान पर जहां पर या तो घर्षण के कारण या फिर प्रेशर के कारण या फिर हमेशा एक ही पोजीशन में लेटे रहने के कारण जिस स्थान पर ऑक्सीजन या ब्लड सर्कुलेशन का अभाव हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, उस स्थान पर स्टार्टिंग में तो थोड़ी सी खारिश होनी स्टार्ट हो जाएगी, खुजली होनी स्टार्ट होगी, वहां की स्किन हार्ड होनी स्टार्ट हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी आपकी स्किन वहां से। ठीक है। दूसरा, फिर क्या होगा, वहां पर रेडनेस आनी स्टार्ट होगी। उसके बाद उसके अंदर से थोड़ा थोड़ा सा पीप निकलनी स्टार्ट हो जाएगी, जैसे मवाद निकलती है ऐसी मवाद निकलनी उसके अंदर से शुरू हो जाएगी। और फिर जो है ना उसमें से वो अंदर पूरा जो है ना अल्सर बनता चला जाएगा, घाव पूरा का पूरा घाव बन जाएगा। फिर बंधु घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत साधारण तरीके से बहुत आसानी से आप स्वस्थ हो जाएंगे, आप ठीक हो जाएंगे। इसमें देखिए, सबसे पहली चीज तो ये आपको ध्यान रखनी है, मैं तेल का आगे पूरा विस्तृत रूप से आपको जानकारी दे रहा हूं। उससे पहले आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि सबसे पहला जो काम है और सबसे पहली जो दवाई है, मैं हमेशा बोलता हूं, ईश्वर से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है और प्रार्थना से बड़ी कोई दवाई नहीं है। तो प्रार्थना की दवाई का प्रयोग कीजिए। जैसे ही आप ये तेल लगाना शुरू करते हैं, वैसे ही आप साथ साथ में ईश्वर का धन्यवाद करना शुरू कर देना। ये ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे ठीक करने के लिए आपका धन्यवाद। बस ऐसा ही तो बोलना है सिर्फ आप। और इसमें कोई गलत भी नहीं, कोई पाखंड भी नहीं, कोई अंधविश्वास भी नहीं है। जिस ईश्वर ने हमें इतना सुंदर शरीर दिया है, इतना शक्तिशाली शरीर दिया है, इतना स्वस्थ शरीर दिया है, क्यों ना हम उस ईश्वर का धन्यवाद करें। हर चीज की मौज है हमारे जीवन में, हर चीज दी हमें, जिसके योग्य हम थे वो हर सब कुछ मिला हमें, तो क्यों ना हम ईश्वर का धन्यवाद करें। तो रात्रि को सोने से पहले और सुबह बिस्तर छोड़ने से पहले ध्यान रखना कि हमें ईश्वर का धन्यवाद हर हाल में, हर हालत में करना ही करना है। सोने से पहले जरूर करना है। उसका कारण बता देता हूं, क्योंकि हम पूरा दिन जो विचार चलते हैं उनके ऊपर हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है, काम करता है। विचार के साथ ही आपका सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। जो आपकी वाइब्रेशंस ब्रेन से निकलती हैं, उन्हीं के साथ पूरा यूनिवर्स जो है ना आपके लिए परिस्थितियां क्रिएट कर रहा है वैसे ही। तो जब आप रात्रि को सोते हो तो उसके बाद आप विचार आने बंद हो जाते हैं। अब विचार बंद हो गए, सबकॉन्शियस माइंड तो सोता नहीं है ना, तो सबकॉन्शियस माइंड उस समय किस पर काम करता है? तो उस समय सबकॉन्शियस माइंड काम करता है आपके लास्ट थॉट पर, आखिरी विचार जो आपने सोने से पहले आखिरी विचार लिया, उसी पर आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, पूरी रात काम करता है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि रात्रि को सोने से पहले जरूर ईश्वर का धन्यवाद करें, इतना सुंदर स्वस्थ और शक्तिशाली शरीर देने के लिए। मुझे, अगर आप कोई रोगी हैं, आपको बेड शोर की प्रॉब्लम है, ईश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु हे ईश्वर, मुझे ठीक करने के लिए आपका धन्यवाद। और 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, जितनी बार भी हो सके ज्यादा से ज्यादा आप धन्यवाद करते 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 और सो जाइए आराम से। ठीक है, इसी अवस्था में आप सो जाइए, तो सारी रात आपका इसी विचार पे काम होगा, अंदर से उसका ट्रीटमेंट होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहली दवाई तो यही है भाई, सबसे पहला फार्मूला यही है। दूसरी दवाई की अगर आप बात करते हैं, दूसरी दवाई है प्रिय बंधु जात्यादि तेल।
कौन सा? जात्यादि तेल आपको पंसारी के पास मिल जाएगा। जात्यादि तेल पंसारी के पास से लेकर के आना, और उसको उसके अंदर जो है ना पट्टी, जो हम हाथ पर पट्टी करते हैं, वो पट्टी करीब 6 इंच से और 9-10 इंच तक का टुकड़ा लेकर के उसको अच्छे से फोल्ड करके, और जैसे मान लीजिए ये पट्टी है आपकी, तो इसको अच्छे से ऐसे फोल्ड करके पूरा, और फोल्ड करके फिर उस पट्टी को पूरा उसके अंदर डुबो लेंगे। पट्टी को पूरा उसके अंदर डुबो लें, आपके जात्यादि तेल के अंदर, और डुबो करके पूरा उस घाव के ऊपर ऐसे, घाव के ऊपर जो है ना ऐसे लगा देंगे। ठीक है, घाव के ऊपर ऐसे लगा देंगे, और 1 दिन में 1 बार आपको ये करना है। बहुत ज्यादा घाव हो तो 2 बार भी आप ये तेल लगा सकते हैं, नहीं तो 1 बार लगाएंगे काफी है। 5 से 7 दिन में घाव भर जाएगा अगर सामान्य घाव है। बहुत ज्यादा है तो 15-20 दिन, महीना, मैक्सिमम महीने की मैं बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम। इससे ज्यादा 15-20 दिन में तो बड़े से बड़े घाव भी हमने भरते हुए देखे अपनी आंखों के सामने। ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप तीसरा काम करना चाहें, वैसे तो इसी में काम चल जाएगा आपका, लेकिन जात्यादि तेल ना मिले किसी कारणवश से, तो दूब का रस लेना। हरी घास से जो होती है दूब, मोटी नाड़ वाली घास जो खेतों में होती थी, जो पार्कों में होती है, वो घास नहीं, ये तो अंग्रेजी घास है, इसका फायदा नहीं है। जो दूब मोटी नाड़ वाली खेतों में डोलों के ऊपर मिल जाती थी, वो दूब जो है ना आप प्रयोग करना। उसको काट लेना, ऊपर से साफ दूब हो, और उस दुर्वा भी बोलते हैं उसको, अमृता भी बोलते हैं संस्कृत में, आयुर्वेद में। तो उसको घर पे ला करके धो करके साफ उसको कूट करके खूब, और कपड़े में पकड़ करके निचोड़ लेना, और निचोड़ करके उसका जो रस निकले उसके अंदर पट्टी को डुबो करके, और वो पट्टी जो है ना उसके ऊपर लगाना। इससे भी आपका घाव भर जाएगा, बहुत जल्दी जो है ना आपका घाव भर जाएगा। इसके अलावा एक और प्रयोग प्रिय बंधुओं, जो कि बहुत जबरदस्त प्रयोग है, वो भी करना। तीनों में से एक प्रयोग आप ध्यान रखना है, जो आपका मन करे वो कर लेना। सुबह जब भी आप फर्स्ट टाइम उठते हैं, आंखें खुलती हैं आपकी, उस समय का यूरिन, जिसको बेड सोर की प्रॉब्लम उसी का यूरिन, तो जब भी वो सुबह पहली बार उठे तो उसका यूरिन जो है ना वो कप में या कटोरी में जो है ना आप करवा लेना, और बीच का हो वो स्टार्टिंग का थोड़ा सा यूरिन बाहर निकलने देना, और बाद का यूरिन भी नहीं लेना, बीच का यूरिन लेना है। तो उसको भी ऐसे ही पट्टी, इसमें कॉटन नहीं लगानी होती है। बेड सोर में ध्यान रखना कि कॉटन लगाएंगे तो वो चिपक करके और ज्यादा घाव बढ़ता चला जाएगा। तो जो पट्टी होती है उसको उसे यूरिन के अंदर डुबोना, और वो उसके अंदर लगा देना। ऐसे यूरिन से जो आप, यूरिन सबसे बड़ी हीलिंग पावर होती है यूरिन के अंदर, सौमूत्र के अंदर। ये एक बहुत आपकी पूरी चिकित्सा इसके विषय में कभी करेंगे चर्चा आराम से, जब भी आप कहेंगे। तो यह शिवाम्बु चिकित्सा पद्धति के नाम से ये प्रसिद्ध है। तो बहुत बड़ी हीलिंग पावर है सौमूत्र में आपके, तो वो अभी आप प्रयोग कर सकते हैं। जो आपको ठीक लगे वो एक प्रयोग आप कर लेना, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप बहुत जल्दी जो है स्वस्थ होंगे, और मुझे यूट्यूब पर आप चैनल पे जो है कमेंट लेकर खुशखबरी सुनाएंगे बहुत जल्दी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी प्रिय बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।